एक बहुत ही कॉमन सा डाउट जो सबके माइंड में आता है कि हमें एग्जाम क्लियर करना है, तो उसके लिए हम किसी भी स्टेट से फॉर्म फिल कर देते हैं, क्योंकि हमें तो किसी ना किसी तरीके से जॉब चाहिए। तो क्या फर्क पड़ता है कि हम इस स्टेट से फिल करें या उस स्टेट से या फिर अपनी स्टेट से? ये काफी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है। सबसे पहले क्लियर कर दूं, मैं इस वीडियो में बस डाउट क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट्स आए थे, बस मैं उन्हीं को इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे किसी को सुजेशन नहीं दे रही हूँ कि आप अपनी स्टेट से भरो या फिर अदर स्टेट से भरो, आपकी अपनी मर्जी है। नॉर्मल सी बात है, ग्रेजुएट हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, इतनी आपको समझ है कि किस स्टेट से आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, किस स्टेट से नहीं। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मेरा इसमें कोई भी सुजेशन नहीं है कि आप किस स्टेट से फॉर्म फिल करो। बात करते हैं नेशनलाइज्ड बैंक की। IBPS के अंडर जो भी बैंक आते हैं, PNB, यूको बैंक वगैरह, और इसके अलावा SBI बैंक, इसमें आप अपनी ही स्टेट से फॉर्म फिल करते हो और अपनी ही स्टेट में प्री होता है, मेंस होता है। मोस्टली सबका अपनी ही स्टेट में मेंस होता है, बहुत कम होता है कि आपको अदर स्टेट में जाना पड़े। अगर आपका एग्जाम क्लियर होता है तो उसके बाद कभी ना कभी ऐसा चांस होता है कि आपको अदर स्टेट भी जाना पड़े। अब जरूरी नहीं है कि फर्स्ट पोस्टिंग ही आपको अदर स्टेट में मिल जाए, और जरूरी नहीं है कि पहली ही पोस्टिंग आपको अपनी स्टेट में मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं। बट हाँ, मैंने दोनों तरीकों से देखा हुआ है। मेरे फ्रेंड्स हैं जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक में, वो सब के सब अपनी ही स्टेट में हैं, होम पोस्टिंग में है। बट मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपको भी होम पोस्टिंग मिलेगी, मैंने जो देखा है वो मैं शेयर कर रही हूँ। बट ऐसा भी होता है कि जब आप इंटरनल प्रमोशन लेते हो तो उसके बाद आपको अदर स्टेट भेजा भी जा सकता है, नहीं भी भेजा जा सकता है। क्योंकि मैंने किसी सर को देखा था, वो क्लैरिकल में थे, बट जब वो स्केल 1 बने तो उन्हें वेस्ट बंगाल भेजा गया। बट रिसेंटली अभी अप्रैल में रिजल्ट आया, तो हमारे क्लासमेट था, वो क्लैरिकल में था, वो स्केल 1 में गया, बट वो अपनी ही स्टेट में है। इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं कि आपको कहाँ पे भेजा जा सकता है। बट हाँ, इतना है, नेशनलाइज्ड बैंक है तो आपको कभी ना कभी अदर स्टेट भेजा भी जा सकता है या नहीं भी, इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। बट हाँ, ये है कि ये भी नहीं कह सकते कि नहीं भेजा जाएगा। दोनों तरीके के केसेस यहाँ पे चलते हैं। बात करते हैं RRB की। तो RRB में ऐसा होता है कि आपको अपनी ही स्टेट में रहना पड़ता है। अपनी स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट घुमा देंगे या फिर नहीं भी घुमाएंगे, आपके लक पे डिपेंड करता है। तो आप अपनी ही स्टेट में रहोगे, चाहे एक कोने के डिस्ट्रिक्ट से लेकर दूसरे कोने के डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा दे, बट अदर स्टेट में आप नहीं जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप RRB में इंटरनल प्रमोशन लेते हो, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, तो आप अपनी ही स्टेट में रहोगे, आपको अदर स्टेट नहीं भेजा जाएगा। और इसके साथ ही, बट अगर आप स्केल 2, स्केल 3 बन रहे हो और आपके एरिया में, आपके आसपास जो एरिया है वहां पे वो ब्रांच नहीं है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपको अदर डिस्ट्रिक्ट भेजा जाए। बट हाँ, डिस्ट्रिक्ट चेंज हो सकते हैं बट स्टेट नहीं। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या हमें अपनी स्टेट से फॉर्म फिल करना चाहिए या फिर नहीं। नॉर्मल सी बात है, नेशनलाइज्ड बैंक का मैंने क्लियर कर दिया, वो तो आप अपनी स्टेट से ही फिल करोगे और अपनी स्टेट में ही आपको पोस्टिंग मिल सकती है, या फिर आप अदर स्टेट में भी जा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें 50-50 की पॉसिबिलिटी चल रही है। और दूसरे नंबर पे RRB में आप जिस स्टेट से फॉर्म फिल करोगे, आपको वहीं पे आके प्री का एग्जाम देना होगा, वहीं पे आके मेंस का एग्जाम देना होगा, और वहीं पे आपका इंटरव्यू होगा। मतलब उस स्टेट में यहाँ पे आपका हेड ऑफिस होगा, वहीं पे आपका इंटरव्यू होगा। ये आपका अपनी स्टेट में कुछ नहीं होगा। सोचो, हम फॉर्म फिल कर देते हैं अदर स्टेट से, बट एग्जाम अपनी स्टेट से दे लेंगे, प्री मेंस इंटरव्यू, तो ऐसा नहीं है, आपको अदर स्टेट जाकर ही सारा कुछ देना पड़ेगा। एक और चीज क्लियर कर दूं, ऐसा भी नहीं है कि अगर आप नेशनलाइज्ड बैंक के फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको अपनी ही स्टेट में सारा कुछ देना पड़ेगा। जो इंटरव्यू वगैरह होता है वो आपका किसी भी स्टेट में आ सकता है। मैंने बहुत से ऐसे भी देखे हैं कि अपनी स्टेट में ही उन्होंने प्री दिया है, मेंस दिया है, बट इंटरव्यू के टाइम वो अदर स्टेट में गए हैं। नेशनलाइज्ड बैंक के केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको अदर स्टेट में इंटरव्यू देना पड़े। बट RRB में ऐसा होता है कि आप जिस स्टेट से फॉर्म फिल करोगे, आपको वहीं पे सारा कुछ करना पड़ेगा, प्री मेंस इंटरव्यू। और सेकंड नंबर पे, आपको पूरे टाइम सर्विस अगर करनी है, सिर्फ इसी फील्ड में रहना है। मान लो अगर आप एज अ क्लर्क, एज अ PO किसी स्टेट में ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको उसी स्टेट में रहना पड़ेगा। RRB के केस में बोल रही हूँ। तो आप अगर अपनी स्टेट में जाना चाहते हो तो आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा, आपको अलग से एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। इधर से आप उधर नहीं जा सकते हो। यहाँ से अगर स्केल 1 से स्केल 2 जाना है तो इधर ही रहोगे, ना कि आप अपनी स्टेट जाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना। बहुत से लोगों का डाउट होता है कि हम जॉब ले लेंगे, एक बार एग्जाम क्लियर हो जाए उसके बाद अपनी स्टेट में आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, एक बार जॉब मिल जाए, इस स्टेट में थोड़ा सेटल हो जाए, आफ्टर दैट हम प्रिपरेशन साथ में कंटिन्यू रखेंगे, और जैसे ही हमारी प्रिपरेशन साथ में चलती रहेगी, हम एग्जाम देते रहेंगे, और जैसे एग्जाम क्लियर हुआ हम अपनी स्टेट में शिफ्ट हो जाएंगे एग्जाम क्लियर होने के बाद। सो इस तरीके से
आप अपनी स्टेट जा सकते हो, रिक्वेस्ट के बेस पे नहीं जा सकते हो। अगर एग्जाम क्लियर होता है तभी जा सकते हो, या फिर आप जॉब छोड़ना चाहते हो तो उस बेस पे, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। अब एक और बात बता दूं, अगर आप नेशनलाइज बैंक में है, अदर स्टेट में है, मान लो कोई पंजाब का है या फिर राजस्थान का है, उसे फर्स्ट पोस्टिंग अदर स्टेट में मिल गई है, तो वो अपने टाइम पीरियड को, अपने टेन्योर को कंप्लीट करने के बाद रिक्वेस्ट डाल सकता है अपनी स्टेट के लिए। बाकी आगे का प्रोसीजर उनका अलग रहता है, बट यहाँ से अगर आप सोचो कि रिक्वेस्ट डाल के हमें अपनी स्टेट में जाना है, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ डाउट थे जो मैं आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ कि जब फर्स्ट टाइम मैं आई थी यहाँ पे एज आरआरबी ज्वाइन किया था, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद आरआरबी में ऐसा होता है कि हम अगर अपना टेन्योर कंप्लीट करेंगे 3 साल का, स्केल 1 ऑफिसर्स का 3 साल का होता है और क्लैरिकल वालों का 5 साल का होता है। अगर हम 3 साल का अपना टेन्योर कंप्लीट करते हैं तो 3 साल के बाद हम अदर स्टेट के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आरआरबी में ये दिक्कत होती है, आपकी स्टेट का नाम आगे मेंशन कर दिया जाता है, या फिर कईयों में तो स्टेट का नाम भी मेंशन नहीं किया जाता है, बट वो अपनी ही स्टेट में रहते हैं। तो ये चीज मुझे यहाँ आने के बाद पता लगी थी, तो मुझे लगा कि मैं ये चीज आपके साथ शेयर कर दूं। इस डाउट में मत रहना कि एक बार आरआरबी में चले जाते हैं इस स्टेट में, बाद में वापस आ जाएंगे। हाँ, एग्जाम क्लियर कर लो तो डेफिनेटली आप अपनी स्टेट में जा सकते हो, कौन ही रोकेगा। इसमें मैं कहीं भी किसी को ये नहीं बोल रही हूँ कि इस स्टेट से फॉर्म फिल करो, उस स्टेट से फॉर्म फिल करो, वो आपकी अपनी मर्जी है। अभी भी किसी का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई दे दूंगी, और मैं कोशिश करती हूँ कि सभी के कमेंट्स का रिप्लाई दूं, जितना मेरे से हो सके मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ। और जिनके कमेंट्स रह गए हों मैं धीरे धीरे करके सबके कमेंट्स का रिप्लाई दे दूंगी। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।